अंगूठी पहनाने के बाद ज़ैद नम आँखों से उसके गले से लगा था कि हानम की आंखें भी नम हुई थीं। सबने आसूदा मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देखा था। यारम, मैं चाहता हूँ कि ठीक 2 दिन बाद जुमा को ही हानम और मेरा निकाह हो जाए, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे जब जावियार ने सबके बीच बैठे संजीदा लहजे में कहा तो हानम ने चेहरा मोड़ते हैरत से उसे देखा। दिल की धड़कनें भी सुस्त हुई, बाकी जबकि सबके चेहरे पर भी हैरानी के तासुरात थे। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? हम आराम से भी तो कर सकते हैं, इस जुमे की बजाय अगले जुमे। यारम ने अपनी रूबदार शख्सियत के साथ संजीदगी से कहा तो हानम को भी थोड़ा सा सुकून हुआ। उसने गहरा सांस भरा। नहीं, अगले जुमे क्यों? एक हफ्ता बढ़ाना बेकार है। मैं चाहता हूँ इसी जुमे को हो जाए, अगर तुम्हें मसला है तो तुम बताओ। जावियार ने अभी भी संजीदगी से कहा। हाँ बेटा यारम, जावियार ठीक कह रहा है। इंशाल्लाह तुम परेशान नहीं हो, सारी तैयारियां हो जाएंगी। वजाहत साहब ने जावियार का साथ देते कहा तो यारम ने पुरसोच लहजे में सरस बात में हिलाया। ठीक है, फिर एक दिन पहले मेहंदी की रस्म करते, जुमा को निकाह रख लेते हैं और फिर उसी दिन रुखसती। यारम ने जैसे अपना फैसला सुनाया था कि सभी खुशी से निहाल हुए। सना बेगम ने मुस्कुराते उठकर जावियार और हानम का माथा चूमा और उनको ढेर सारी दुआओं से नवाजा, जबकि बाकी सबके चेहरों पर भी खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। हानम तो सख्ते की हालत में बैठी थी, मतलब 3 दिन बाद वो उस जल्लाद के चुंगल में होगी। उसने चेहरा मोड़ते जावियार को देखा जो उसी को देख रहा था। दोनों की आंखें चार हुई तो जावियार लब दबाते हानम की गैर होती हालत देख मुस्कुराया। मिस्टर सिकंदर, आपने तो सीधा चौका मार दिया। अरीशा ने उन दोनों के मुंह में मिठाई डालते कहा तो अलमीर भी उनके करीब आया। और मैडम, आपने जो छक्का मारा है उसके बारे में क्या कहेंगी? अलमीर की बात पर अरीशा ने अपने लब दबाकर मुस्कुराहट रोकी और कंधे उचकाए। अरीशा राना को आदत है ऐसे छक्के मारने की। वो कंधे से अपने बालों को एक अदा से झटकते हुए बोली तो अलमीर ने दाद में आईब्राउ उचकाए। अरीशा, यारम, सुल्तान, जितना जल्दी हो सके याद कर लो। वो सब अपनी मजाक मस्ती में लगे थे जब उनके पीछे से यारम की आवाज़ आई। अरीशा ने आंखें मीच कर खोली और पलट कर उसे देखा जो अपनी नीली पुरस्कार आंखों से उसी को देख रहा था। आज उसकी आंखों की चमक अरीशा को कोई और ही कहानी सुना रही थी। कोई बड़ा पोजेसिव हो रहा है बाय द वे, अलमीर ने यारम पर तंज करते संजीदा तासुरात के साथ कहा तो यारम ने आंखें घुमाई, जबकि अरीशा भी मुस्कुराहट दबाती पलटकर हानम के साथ बातों में मगन हुई। ज़्यादा तंज के तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है। हमने इतनी कॉल्स की, तुमने हमारा फ़ोन नहीं उठाया और अब तुम हमें ही आंखें दिखा रहे हो। यारम ने संजीदा लहजे में उसे झाड़ पिलाई तो वो अपनी बात पर आते देख ज़रा घबराया था। बस बस, तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन इस बात को बदल नहीं सकती कि तुमने मेरे बगैर शादी कर ली है। अलमीर ने फिर संजीदा होते कहा तो यारम ने आईब्राउ। पहली बात यह कि यारम सुल्तान किसी को एक्सप्लेनेशन देता नहीं, और दूसरी बात, तुम ना तो मौलवी और ना लड़की जिसके बगैर मैं शादी ना कर सकूं। यारम ने आंखें घुमाते सर झटकते कहा तो अलमीर ने उसकी खुदगर्जी पर मुठियां भींची। साले, मैं तेरा दोस्त हूँ बचपन का, और तू मेरे लिए 2 दिन निकाह नहीं रोक सकता था? अलमीर ने अब की बार भड़कते दबी दबी आवाज़ में घुर्रा कर कहा तो यारम ने इधर उधर देखा जहाँ सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, और फिर उसे देखा जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। बिहेव, हम घर में हैं, फैमिली के बीच। यारम ने उसे एक आईब्रा उठाते वार्न किया, जबकि उसके जलते अंदाज पर यारम ने अपनी मुस्कुराहट भी दबाई थी। भाड़ में गए सब, तू देखना, मैं भी तुम दोनों के साथ यही करूँगा। तुम दोनों मिसने हो। एक मुझसे छुपकर इश्क लड़ा रहा था और दूसरा मुझसे छुपकर निकाह करके बैठा है। अलमीर ने सूख चेहरे से कहा तो यारम अब की बार अपनी मुस्कुराहट रोक न सका। हाँ हाँ, हंस लो जितना हंसना है, मेरा भी दिन आएगा। अलमीर ने सर झटकते संजीदा लहजे में कहा तो यारम ने ज़बरदस्ती उसे गले लगाया जो उसे दूर झटक रहा था, लेकिन यारम ने फिर भी ज़बरदस्ती उसे अपने साथ जोड़ लिया। फिक्र ना कर, तेरी शादी तो मैं कराऊंगा, धूमधाम से, दुनिया देखेगी अलमीर सिकंदर की शादी। यारम ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा तो अलमीर के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई वो लम्हों में सिमटी थी। आंखें हर तासुर से आ रही हुई, आंखों के सामने उस सांवली सी लड़की का चेहरा लहराया था और लम्हा लगा था अलमीर सिकंदर के दिल को टूटने में। यारम उसे खामोशी से देखकर दूर हुआ तो अलमीर फौरन चेहरे पर मुस्कुराहट सजा गया। अभी तो अपनी फिक्र कर बेटा, लाल मिर्च चाहिए तेरे हिस्से में, लगता है सारी जिंदगी पानी पीता रहेगा। अलमीर ने लब दबाते कहा तो यारम ने घूर कर उसे देखा। शट अप, वरना मुक्का मार के आगे के सारे दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। यारम ने हल्के हाथ से मगर उसे पेट में मुक्का मारा तो वो फौरन दर्द से नीचे झुका। जब सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, क्या हुआ अलमीर बेटा, सब ठीक तो है? दादू ने परेशानी से उससे कहा जो पेट पकड़कर झुका हुआ था। जी दादू,
कुछ उल्टा सीधा खा लिया इसने, लगता है पेट खराब हो गया, मैं इसे कमरे तक छोड़ कर आता हूँ। यारम ने उसकी पीठ पर हाथ रखते कहा तो अलमीर ने सीधा खड़े होते खूंखार नज़रों से उसे देखा। तू भी ना बेटा, क्यों उल्टा सीधा खाता रहता है? कितनी बार कहा है बाहर का खाना मत खाया कर, अनहेल्दी होता है। सुनता ही नहीं है दादू की तो तू। दादू ने उसकी फिक्र करते परेशानी से कहा तो अलमीर का दिल किया कि सबके सामने एक मुक्का उस खड़ूस इंसान के पेट में भी मार दे। दादू यार मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप बिना फ़ौरन इमोशनल हो जाती है, अलमीर ने चिढ़कर कहा तो दादू ने मुंह बनाया। मीर भाई ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के चलते हैं। जायान ने उसे भी पेट पर हाथ रख के देखा तो उसकी फिक्र में कहा, जबकि अलमीर ने जवाबन जिन नज़रों से उसे देखा जायान सटपटा गया था। जबकि उसकी हालत देख सब दबा दबा सा मुस्कुराए। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं बेटा, फिक्र ना कर, अलमीर ने हल्की आवाज़ में यारम से कहा तो उसने मुस्कुराते सर इस बात में हिलाया। दिन के बेहतरीन इख्तिताम पर वो मुस्कुराती अपने कमरे में आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी इस कदर बदतरीन मराहिल से गुजर कर उसकी किस्मत उसे ये दिन भी दिखाएगी। वो हिजाब उतार कर रखती, कपड़े बदल कर बिस्तर पर आ लेटी थी। मुस्कुराते हुए आंखों को बंद किया जब शुरू से लेकर अब तक के तमाम मनाजिर उसकी आंखों के सामने आए। जब वो पहली बार उसकी गाड़ी से टकराई थी और वो उसके सामने आया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके वो कदम उसकी ज़िंदगी में रखे गए होंगे, कि उसके वो कदम उसकी ज़िंदगी में रखे गए कदम होंगे। जब उसने ऑफिस में उसे पहली बार देखा, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो अपने होने वाले हमसफ़र को देख रही है। उनकी हर छोटी बड़ी नोक-झोंक, उनके हर झगड़े पर उसने कभी नहीं सोचा था कि यही वो शख्स होगा जो जाने अनजाने में उसके दिल में उतर जाएगा। लेकिन इन सब से बढ़कर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो खुद भी उस शख्स की मोहब्बत बन जाएगी। तो क्या वाकई वो शख्स उससे इतनी मोहब्बत करता था कि ज़ावियार सिकंदर ने डायरेक्ट उसे अपनी दस्तरस में लेने का फ़ैसला कर लिया? ये सोचते शर्माते हानम अपना चेहरा तकिए में छुपा गए। जब अपने फ़ोन की आवाज़ पर वो अचानक चौंक कर उठ बैठी। फिर दाएं तरफ मुड़ते उसने फ़ोन उठाया तो सामने जल्लाद लिखा था, जिसे देख हानम बेख्तियार मुस्कुराई और शर्मा कर पलकें आरज़ुओं पर गिराईं। तो इन्हीं सब में फ़ोन बज बज कर बंद हुआ तो वो हड़बड़ाई, अरे इतनी जल्दी बंद हो गया। हानम ने हैरानी से फ़ोन को देखा और फिर फ़ोन फिर से बज उठा तो उसने फ़ौरन फ़ोन उठाते कान से लगाया। हेलो, हानम ने हल्की आवाज़ में शर्माते हुए कहा। पता नहीं आज उसे क्यों इतनी शर्म आ रही थी। ये तुम मेरा फ़ोन पहली बेल पर क्यों नहीं उठाती? तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर करती हो ना हानम आफंदी। ज़ावियार ने फ़ोन उठाते उस पर गुस्से से बरसात की तो वो जो शर्मा रही थी सारी शर्माहट भाड़ में झोंकते माथे पर बल डाल गए। मैं आपको क्यों इग्नोर करूँगी भला? मैंने कौन से हल चलाने हैं? हानम ने भी गुस्से से जवाब दिया। तो फिर तुम पहली बार में मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? ज़ावियार अभी भी माथे पर बल डाले बोला तो हानम गड़बड़ाई। हाँ तो मुझे शर्म आ रही नहीं था, हाँ तो मुझे शर्म आ रही थी ना, तो फिर मैं कैसे वो सवाल का जवाब देती। जल्दी में सच बयान कर गई कि ज़ावियार जो माथे पर बल डाले हुए था उसकी बात पर आहिस्ता से बल समेटे मुस्कुराया। शर्म क्यों आ रही थी? ज़ावियार ने जानकर संजीदा लहजे में पूछा तो हानम ने के दिल ने रफ्तार पकड़ी थी। मेरा मतलब है मैं सो रही थी और मैं थक गई थी इसलिए, हानम हड़बड़ा कर बोली तो ज़ावियार ने हंसते हुए सर झटका कि हानम के लब भी खुद ब खुद मुस्कुराए। तैयारी पकड़ लो हानम आफंदी, सिर्फ 3 दिन बाद तुम हानम ज़ावियार सिकंदर बन जाओगी। ज़ावियार ने मसरूर होते उसके नाम के साथ अपना नाम लगाया तो हानम भी गहरा मुस्कुराती आंखें बंद कर गई। हाँ, इस मुस्कुराहट ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दिया। ज़ावियार ने लब दांतों तले दबाते अपने रूम की गैलरी में खड़े होते हुए कहा तो हानम झटके से आंखें खोलती हैरानगी से इधर उधर देखने लगी और फिर फ़ोन को देखा। आपको कैसे पता चला मैं मुस्कुरा रही हूँ? हानम ने मशकूक लहजे में पूछा तो ज़ावियार ने मुस्कुराते सर नफ़ी में हिलाया। सिली गर्ल, मुझे सब पता है। तुम मेरी दस्तरस में आओगी तो बताऊंगा कि किस कदर इस मुस्कुराहट ने ज़ावियार सिकंदर के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। ज़ावियार की बात पर हानम के दिल की धड़कनें बढ़ीं तो वो बेसाख्ता दिल पर हाथ रखती आंखें बंद किए मुस्कुरा दी। फिर मुस्कुरा रही हो? ज़ावियार ने कहा तो वो परेशान होती अपने होठों पर हाथ रख गई। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रही। हानम ने कतई तौर पर इनकार किया तो ज़ावियार के माथे पर बल आए। झूठ नहीं, मैं जानता हूँ तुम मुस्कुरा रही हो, ज़ावियार ने संजीदा लहजे में कहा तो हानम की मुस्कुराहट पल में उसके लहजे पर सिमटी। दोनों के बीच चंद लम्हे खामोशी रही जिसे ज़ावियार ने तोड़ा। अब अपनी आंखों पर जुल्म मत करना वरना 3 दिन बाद हर चीज़ का बदला लूँगा, ज़ावियार ने अब की बार मुस्कुराते लहजे में कहा। इन्हें रोने पर मजबूर करने वाले भी आप ही हैं, गब्बर सिंह कहेंगे, हानम ने माथे पर बल डालते कहा तो ज़ावियार ने मुस्कुराहट को दबाते अपने लहजे को ज़रा सर्द किया।
ज़ावियार की संजीदा आवाज़ सुनते हानम फिर माथे पर परेशानी से बल डाल गई। ज़ावियार, ज़्यादा रोब झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है आप बार बार मुझे डराने के लिए ऐसे भारी आवाज़ निकालेंगे और मैं डर कर खामोश हो जाऊंगी? मैं हानम आफंदी हूँ। अच्छों अच्छों को गधों की सैर करवा देती हूँ। हानम अपनी टोन में आती गुस्से से बोली तो ज़ावियार की भवें भी तनी। व्हाट, गधों की सैर? ज़ावियार ने हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहा, हाँ जी, गधों की सैर। हानम हूँ मैं, कोई आम लड़की नहीं हूँ। हानम ने गर्दन अकड़ाते कहा तो ज़ावियार गुस्से से मोबाइल को ऐसे घूरने लगा जैसे वो हानम ही हो। तुम नहीं सुधर सकती। रोमांस में तुम गधों घोड़ों को ही ले आती हो बीच में। ज़ावियार ने जिज्जोते कहा तो हानम का मुंह हैरत से खुला। अरे कौन सा रोमांस, ज़रा याद करें, आप डांट रहे थे मुझे, बल्कि रोब झाड़ रहे थे, और मैं ऐसी ही हूँ। अभी भी 3 दिन है, सोच ले। हानम ने इतराते हुए कहा तो ज़ावियार ने भी समझते हुए सर हिलाया। हाँ ठीक कह रही हो, अभी भी 3 दिन है, सोच लेना चाहिए मुझे अच्छी तरह। मलीशा भी वैसे इतनी बुरी? खामोश। ज़ावियार अभी बोल ही रहा था कि हानम ने नम लहजे में उसे टोका। आपके नाम से जुड़ने जा रही हूँ, किसी तीसरे का नाम बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। हानम के भीगे लहजे को महसूस करते ज़ावियार ने मुस्कुरा कर अपना माथा मसला। बस अब रोना शुरू मत कर देना, यूँ रोना धोना तुम्हारा स्टाइल नहीं है, और वैसे भी जब तुम रोती हो तो मुझे हंसी आती है। ज़ावियार ने जानकर उसे आग लगाई तो और वो फिर गुस्से में आई। ज़्यादा हंसी आ रही है ना, तो फिर रात भर आराम से हंसते रहें, अल्लाह हाफिज़। वो हेलो हेलो करता रहा जबकि हानम ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया और मोबाइल को साइलेंट पर लगाती मुस्कुराते बिस्तर पर गिरती आंखें बंद कर गई। अरीशा अभी तक आनी के साथ उनके रूम में थी। कपड़े भी उसने अब तक तब्दील नहीं किए थे। आनी यार, आज यार, अब मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? मैं तो हर कोशिश करती हूँ। आपको पता है उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने करियर को छोड़ना होगा अगर मुझे ये रिश्ता कायम रखना है, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं इसके अलावा कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए, लेकिन अपना करियर, ये तो मेरा ख्वाब है। वो पुरसोच लहजे में उनके साथ बैठी उन्हें अपनी परेशानी से आगाह कर रही थी, जो खुद भी उसके साथ बैठी बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी। बेटा, वो तुमसे चिढ़ता नहीं, तुम्हारे काम से चिढ़ता है। अगर तुम गौर करो तो तुम्हें समझ आए कि यारम बहुत मुख्तलिफ इंसान है। उसने अपनी ज़िंदगी बहुत सादा गुजारी है, बहुत इज़्ज़त के साथ। उसे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। इसी तरह उसने हमेशा यही चाहा होगा ना, कि वो हमेशा उसका रहे, साथ पर्दों में रहे, ढका छुपा रहे, वो जो उसका है। सना बेगम उसे समझाते हुए खुद भी माजी की यादों में गुम हुई, लेकिन उसे कभी वो नहीं मिला जो उसने चाहा है। न जाने उसकी किस्मत उसके साथ क्या खेल खेलती है, लेकिन उसने हमेशा जैसा चाहा वैसा कभी हासिल नहीं हुआ। आनी की बात सुनते अरीशा भी पुरसोच अंदाज में उन्हें देखते उनके हाथ पर हाथ रख गई और अपनी गरीब मजबूत कर गई, जिनकी आंखें अब नम हो रही थी। बेटा, यारम बहुत गैरतमंद इंसान है, और फिर औरत तो नाम ही इज्जत का है। वो चाहता है कि वो अपनी बीवी को 7 पर्दों में रखे, कि उसके अलावा कोई दूसरा मर्द उस पर निगाह भी ना डाले। और जो तुम काम करती हो उस काम की नौयत क्या है, वो उसके बिल्कुल बरक्स है बेटा। जैसा यारम चाहता है वैसा बिल्कुल नहीं है। आनी ने उसकी आंखों में देखते उसे समझाया, जो खामोशी से उन्हीं को सुन रही थी। तुम्हें मर्दों से मिलना पड़ेगा, तुम्हारा उठना बैठना भी होगा, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा काम। ये तस्वीरें तो दुनिया देखेगी ना, तो तुम मुझे खुद ही बताओ, अब तक जिस यारम को तुम जानती हो वो यारम कभी चाहेगा कि उसकी बीवी ये सब करे? सना बेगम ने अरीशा से सवाल किया तो वो सर झुका गई। न जाने क्यों, लेकिन आज उसे अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही, सबका अलग अलग नज़रिया होता है बेटा। मैं बस तुम्हें यारम का नज़रिया समझा रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे चिढ़ता है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो तुमसे चिढ़ता नहीं है। तुम तो बहुत अच्छी हो कि मुझे और हानम को पहले दिन से प्यारी हो गई। आखिरी अल्फाज सना बेगम ने उसके गाल पर प्यार करते कहे तो वो धीमा सा मुस्कुराए। तो क्या अगर मैं अपना काम छोड़ दूंगी तो यारम मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे? अरीशा ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा तो वो मुस्कुराई। बेटा, तुम अब दोनों मियाँ बीवी हो, कुछ उसको अपने रंग में ढाल लो, कुछ उसके रंग में ढाल लो खुद को, और फिर देखना मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। सना बेगम ने उसका हाथ थाम कर मजबूती से उस पर दबाव दिया और उन दोनों के रिश्ते के बारे में गहराई से उसे समझाना चाहा। वो खुद भी चाहती थी कि यारम अपनी वीरानियों को भूलकर अरीशा के साथ नई ज़िंदगी शुरू करे, जबकि अरीशा भी उनकी बातों में गुम होकर अपनी मोहब्बत के बारे में सोच रही थी। क्या वो इस रिश्ते को ख़त्म कर सकती थी? नहीं, कभी नहीं।
ये बात तो वो खुद भी अच्छी तरह जानती थी कि दोनों की शादी किसी और तौर पर मुमकिन नहीं थी। शायद ये किस्मत ने एक मौका दिया था कि वो एक दूसरे के हो गए थे, लेकिन आगे किसने बढ़ना है ये उन्हें खुद तय करना था। आज वो दिल पर पत्थर रखकर अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करते वहाँ से उठ गई थी। आप फिक्र मत करें आनी, हमारी किस्मत हमें यहाँ तक ले आई है, अब आगे हम खुद बढ़ेंगे। अरीशा मुश्किल मुस्कुराकर बोली तो समीना बेगम ने उठकर उसे गले लगाया। मुझे पता है तुम बहुत सुलझी हुई लड़की हो, अच्छी लड़की हो, इस रिश्ते को तुम बेहतरीन तरीके से आगे लेकर बढ़ोगी। कभी भी कोई भी परेशानी हो बिला झिझक मेरे पास चली आना, अपनी माँ समझना मुझे। सना बेगम ने उसके बाल संवारते कहा तो अचानक उसके हलक में आंसुओं का गोला अटका, जिसे वो बमुश्किल निकलती सर हिला गई। वो कमरे से बाहर निकलती अपने कमरे में पहुंची जहां नीम अंधेरा था। डिम लाइट्स की रोशनी में उसे वो नजर आया। यारम बिस्तर पर लेटा शायद सो चुका था या सो रहा था। धीमे कदम उठाती वो अंदर आई और दुपट्टा उतारकर सोफे पर रखा और एक संजीदा नज़र उसने दुपट्टे पर डाली जिसे उसने आज सलीके से ओढ़े रखा था। मुश्किल हुई थी उसे संभालने में, लेकिन संभाल गई थी। इतना भी मुश्किल नहीं था जितना वो समझती थी। वो हल्का सा मुस्कुराती सर झटक गई और पलट कर उसे देखा जो सीने तक कंबल टाने लेटा था। उसने कदम कबर्ड तक बढ़ाए और वहाँ देखकर उसे बेजारी हुई। वो आंखें बंद कर गई बेजारी से। यहाँ तो कोई भी उसका नाइट सूट नहीं था जिसमें वो कंफर्टेबल होकर सोती। उसने फिर चेहरा मोड़कर उसे देखा जो अभी भी वैसे ही लेटा था। फिर लब दांतों तले दबाती उसकी शर्ट निकालती फौरन वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर में शावर लेकर निकलते वो उसके ढीले ढाले कपड़ों में गीले बालों के साथ बाहर निकली और फिर उसे देखा जो अभी भी चित लेटा था, शायद सो गया था। सुकून का सांस भरती वो ड्रेसिंग टेबल पर बैठती, लोशन उठाती, अच्छी तरह चेहरे और हाथों पर लगाती। वहाँ से उठी और एक नज़र बिस्तर को देखा, फिर दूसरी तरफ सोफे को। जब उसे रात का मंजर याद आया जहाँ वो कल उसे पटक कर गया था और फिर आधी रात को उसके करीब जाकर लेट गई थी। ये सोचते अरीशा के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई और फिर आहिस्ता से बिस्तर पर बैठती लब दबाए उसने एक नज़र उसको देखा जो अपनी नीली आंखों पर पलकों का जाल बिछाए सो रहा था। अरीशा ने मसरूर होते उसे देखा और उसके तकिए की तरफ कोहनी टिकाते वो अपने हाथ पर सर टिकाती फुर्सत से उसे देखने लगी। इतने करीब तो वो सिर्फ उसके सोते हुए आ सकती थी। वो मगन सी उसे देख रही थी जब यारम ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और अपनी नीली आंखें उसकी सुनहरी आंखों में गाड़ी तो वो आंखें फाड़े हड़बड़ाकर जरा दूर। यारम ने संजीदा नज़रों से उसका हड़बड़ाना देखा, फिर उसे नीम रोशनी में गौर से देखा जो गीले बालों से उसकी शर्ट पहने उसके करीब बैठी थी। वो तो तब से जाग रहा था, उसी को ही देख रहा था जो उसके सोने का सोचते फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। और जब उसकी शर्ट निकालकर वॉशरूम में बंद हुई तो यारम के होंठों पर मुस्कुराहट बखेर गई और जब वो बिस्तर पर आकर बैठी तो वो उसके करीब आना बखूबी महसूस कर चुका था। उसके शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू यारम के नथनों से टकराई थी और उसकी गर्म सांसें यारम के चेहरे से टकराए तो वो कैसे महसूस ना करता उसका इतना करीब होना। यारम ने एक आईब्रो उठाते उसे गौर से देखा और उठकर बैठा, जबकि अरीशा का दिल तो अचानक इस हरकत पर बौखलाया हुआ था जो उसके चेहरे से भी नजर आ रहा था। क्या कर रही थी तुम? यारम ने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ते भारी आवाज़ में कहा। मैं वो चेक कर रही थी आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, लेकिन आप तो खामोशी से मुझे चेक कर रहे थे। अरीशा मलबा उसी पर डालती बेफिक्री से बोली तो यारम ने नज़रें इधर उधर फेरते उसके चेहरे को देखा फिर से। तुम बाज नहीं आओगी, क्यों पहनी है तुमने मेरी शर्ट? यारम ने उसकी बात को इग्नोर करते माथे पर बल डालते उसे देखा तो वो लब दबाते मुस्कुराहट रोक गई। अब मेरे पास कोई नाइट ड्रेस तो है नहीं और आप मेरे शोहर हैं। यहाँ कोई गैर तो नहीं है जो मेरे इस तरह कपड़े पहनने पर सवाल उठाए। या तो मुझे कंफर्टेबल कपड़े ला कर दें जो मैं रात में पहन कर सो सकूं, और अगर नहीं भी लाएंगे तो चलेगा, आपकी शर्ट मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल है। अरीशा ने बेफिक्री से सारी बात कही, जबकि आखिरी बात अरीशा ने यारम की आंखों में देखते मुस्कुरा कर कही तो वो लाजवाब सा उसे देखे गया। मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो तुम? जाओ सोफे पर। यारम उसकी बात को इग्नोर करता माथे पर बल डाले बोला। और वो जो कंफर्टर खुद पर दरुस्त करती उसी के बराबर में झिझक कर लेट गई थी। ये कोई डेली सीरियल नहीं है कि हीरो बिस्तर पर सोएगा और हीरोइन सोफे पर। मैं यहीं सोऊंगी और अगर आपने मुझसे बहस की तो मैं अनी के पास जाकर सो जाऊंगी, फिर खुद ही जवाब दीजिएगा उन्हें। अरीशा आराम से लेटते आंखें बंद करते बोली तो यारम ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। उठो शराफत से यहाँ से।
उसे ऐसे ही लेटा देख यारम जरा गुस्से से बोला तो अरीशा झट से आंखें खोलती कंधे उचकाती उठ गई, जबकि यारम उसके इतने आसानी से मान जाने पर मशकूक नज़रों से उसे देखने लगा, जो अब उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसे इस हुलिये में बाहर निकलता देख यारम फौरन से उसकी तरफ बढ़ा और उसका बाजू पकड़ती अपनी तरफ खींचा, जो मुस्कुराती उसके गले में पाँव का हार डाल गई। यारम का दिल किया उस लड़की का गला दबा दे जो उसे जिद करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि यारम उसे कभी नहीं जाने देगा ऐसे बार, इसलिए जानबूझकर आराम से उठ बैठी थी। जान से जाओगी किसी दिन अपनी इन हरकतों की वजह से, यारम चबा चबा कर बोला तो वो मुस्कुराती सर हिलाती उसके सीने पर सर रख गई, जिसे महसूस करके यारम जामिद सा वहीं खड़ा रह गया। वो इतनी हिम्मत भी ना कर सका कि अरीशा को हटा सके, जबकि वो उसके दिल के मकाम पर सर रखती आंखों को बंद कर गई। जब यारम की बेढंग हरकतों को सुनती वो मुस्कुराई, उसका चेहरा देखने लगी जो सुर्ख के साथ साथ उसी को देख रहा था। ये आपकी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों दौड़ रही हैं? वो उसके सीने पर ठोड़ी टिकाती उसकी आंखों में पटपटाते देखने लगी, तो वो उसकी नज़रों से अपनी नज़रें हटाता हिचकिचाया और अपने हाथ ऊपर ले जाता उसके बंधे हाथों को खोलने लगा, जो मजबूती से बांधती दांतों की नुमाइश करती उसे छेड़ रही थी। यारम ने उसे मसनूई गुस्से से देखा, जो मुस्कुराती ढीठों की तरह उसी को तक रही थी। तुम हट रही हो या तुम्हारी इस नन्ही सी जान को समझाऊं कि धड़कनें बढ़ाना किसे कहते हैं? यारम ने संजीदा लहजे में उसे कमर से थामते करीब करते कहा, तो वो उसकी बातों पर ले जाती अपने हिसार को कमज़ोर करती उसके कंधों पर हथेली टिका गई। छोड़े, अरीशा ने हल्की सी आवाज़ में उसकी नीली आंखों में देखा, जो उसका शर्माता चेहरा देखता उन आंखों की गहराई में डूबा। वो बेफिक्री से उसकी आंखों में देखता नासमझी से बोला, तो वो मुस्कुराती यारम का ये रूप देखती नज़रें झुका गई। छोड़े मुझे, अरीशा ने ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा, तो वो ज़रा भवें उचकाते नासमझी से उसे देखता, समझ आने पर उसकी कमर से हाथ हटा गया। हटो, नींद आ रही है मुझे, यारम उसे परे करता जानकर ज़रा गुस्से में बोला, तो वो दूर होते बिना आवाज़ के हंसती होठों पर हाथ जमा गई। वो बिस्तर पर जाकर उससे करवट लेता लेट गया और मुस्कुराते आंखें बंद कर गया। वो लड़की उसके दिलो दिमाग पर सवार हो रही थी, अपनी हरकतों की वजह से, अपने बदले रवैया की वजह से। वो खासकर यारम सुल्तान के लिए जो कुछ कर रही थी वो अच्छी तरह समझ रहा था। अरीशा अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाती बिस्तर पर ही आकर लेटी और पलट कर उसे देखा, जिसने कोई सवाल नहीं किया। वो मुस्कुराती आराम से बिस्तर पर लेटी और उसके करीब आते पीछे से अपना हाथ गुजार कर उसके सीने पर रख गई। यारम ने आंखें खोलते हैरानी से उसे देखा और आंखें घुमाता उसका हाथ पकड़ते पीछे किया और चेहरा मोड़कर उसे देखा। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, पीछे होकर लेटो, यारम ने जानकर अक्खड़ लहजे में कहा, तो वो मुंह बनाती ज़रा पीछे को होकर लेट गई। यारम चेहरा मोड़ता अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाता आंखें बंद कर गया।